खबर फरीदाबाद से सामने आ रही है। फरीदाबाद नहर में मिला महिला और युवक का शव। दोनों का एक हाथ आपस में बंधा हुआ मिला। पिछले 24 घंटों से दोनों की तलाश जारी थी। मृतक युवती के शव पर चोट के निशान भी मिले हैं। हर एंगल से जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। तो हरियाणा के फरीदाबाद स्थित बीपीटीपी पुल से शनिवार शाम आगरा नहर में कूदे युवक और महिला का शव बरामद कर लिया गया है। एसडीआरएफ की टीम शनिवार शाम से लगातार दोनों की तलाश में जुटी हुई थी। रेस्क्यू अभियान के दौरान दोनों शव नहर में बहते हुए मिले। दोनों के हाथ डेटा केबल से बंधे हुए थे। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो बड़ी खबर फरीदाबाद से, जहां पर नहर में महिला और युवक का शव मिला है और दोनों के हाथ डेटा केबल से बंधे हुए थे। और आपको बता दें कि पुलिस हर एंगल से अब जांच में जुट गई है। मृतक युवती के शव पर चोट के निशान भी मिले हैं। फरीदाबाद नहर में मिला महिला और युवक का शव और दोनों का एक हाथ आपस में बंधा हुआ था। पिछले 24 घंटों से इनकी तलाश जारी थी और जो मृतक युवती का शव है उस पर चोट के निशान भी मिले हैं। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अनिल राठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, फरीदाबाद नहर से महिला और युवक का शव बरामद किया गया। दोनों के हाथ भी आपस में बंधे हुए मिले। क्या कुछ ज्यादा जानकारी सामने आ रही है? पुलिस ने अब तक क्या कुछ कार्रवाई की है पूरे मामले पर? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि 11 तारीख की ये पूरी घटना है। 11 तारीख लगभग 4:30 बजे जो है वो आगरा कैनाल के अंदर एक युवक और एक युवती की छलांग लगाने की सूचना पुलिस को प्राप्त होती है, जिसके पश्चात पुलिस जो है वो मौके पर पहुंचती है और तमाम जो विभाग हैं इससे जुड़े हुए, यानी कि चाहे फायर ब्रिगेड की टीम में लगा लीजिए या फिर एसडीआरएफ की टीम में लगा लीजिए, उन सभी को सूचना दी जाती है। और लगभग 24 घंटे के बाद जो है वो दोनों युवक और युवती की लाश जो है वो लगभग वहां से 15 किलोमीटर आगे शाहपुर कला जो गाँव पड़ता है वहां पर जो है वो इनकी बरामद होती है। और हैरानी की बात यह है कि दोनों के हाथ, यानी कि एक एक हाथ जो है वो दोनों के आपस में बंधे हुए दिखाई दिए, केबल की तार से बंधे हुए दिखाई दिए। पुलिस ने जो है वो जब बारीकी से इस पूरे मामले की जांच करी तो इसमें सामने आया कि आकाश और रजनी जो है वो इन दोनों का नाम बताया जा रहा है। जो कि आकाश जो है वो मूल रूप से गाड़ी चलाने का काम करता है और फरीदाबाद का ही रहने वाला है। और वहीं रजनी जो है वो मेकअप आर्टिस्ट है, जो कि शादीशुदा है। और जिस तरीके से इसके पति शिवम जो रजनी है, उनके पति ने जो है वो शिवम ने पुलिस में शिकायत दी है बीपीटीपी थाना के अंदर कि लगातार जो है वो पिछले 5 महीनों से उनकी पत्नी जो रजनी है वो सेक्टर 31 एक जिम के अंदर जाती थी, जहां पर कि ये युवक उनको परेशान करता था और लगातार जो है वो उनको एक तरीके से टॉर्चर कर रहा था। बार बार जो है वो इस तरीके के कमेंट करता था या इस तरीके की बात, जिस तरीके से जो शिकायत में दिया गया है, इसी को लेकर के रजनी जो है वो अपनी ही गाड़ी में इससे बात करने के लिए गई थी। और इसके पश्चात क्या ऐसा हुआ उस गाड़ी के अंदर और क्या, क्योंकि जिस तरीके से गाड़ी जो फॉरेंसिक टीमों ने जब वहां पे नहर के पास से बरामद करी तो उसमें साफ है कि एक हथौड़ा मिला है, ब्लड के निशान है पूरी गाड़ी के अंदर जो कि जगह जगह पर, और साथ ही साथ दोनों के मोबाइल जो है वो उस गाड़ी के अंदर ही मिले। और जिस तरीके से इन दोनों के हाथ बंधे हुए आपस में दिखाई दिए तो तमाम पहलुओं पर जो है पुलिस जांच कर रही है। हालांकि जो मृतक आकाश है लड़का है, उसके परिजन भी जो है वो आरोप लगा रहे हैं। उनके परिजनों ने भी जो है पुलिस में शिकायत दी है कि हमारे जो बेटा है उसकी जो है वो हत्या करके उसका शव जो है वो नहर में फेंका गया है। क्योंकि स्वाभाविक है कि उसी की गाड़ी, जो महिला है उसी की गाड़ी में वो लोग गए थे और वो महिला ही जो है वो उसको बुलाया था। उस महिला ने ही जो है वो उस रजनी ने ही उसको आकाश को बुलाया था फोन करके कि आखिरकार क्या बात है, क्यों आप मुझे बार बार परेशान करते हो। जिस तरीके से जो उसके भाई ने बताया है, रजनी के भाई ने, कि ये कह करके जो है रजनी घर से जो है वो वहां से निकली थी। हालांकि फिलहाल पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें इसमें दोनों पहलुओं से जो है जांच कर रही है कि आखिरकार हत्या की आशंका जो है वो जिस तरीके से इसके आकाश के परिजन लगा रहे हैं तो वो पहलू पर भी जो है पुलिस जांच कर रही है। वहीं साथ ही साथ जो इसका रजनी का पति है शिवम, उसकी शिकायत पर भी जो है वो आगे कार्रवाई की जा रही है कि आखिरकार उन तथ्यों को जुटाया जाएगा कि आखिरकार कितना ये युवक जो है वो इसको परेशान करता था, किस तरीके की जिम में इसके साथ एक्टिविटियां होती थी। तो तमाम पहलुओं पर जो है वो पुलिस अब जांच करेगी। और हर एंगल से इस मामले की जांच की जा रही है। बहुत शुक्रिया अनिल, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और ये पूरी खबर क्या है एक बार आपको फिर से डिटेल में बताते हैं। तो फरीदाबाद नहर में महिला और युवक का
शव मिला। दोनों का एक हाथ आपस में बंधा हुआ मिला और पिछले 24 घंटों से दोनों की तलाश जारी थी। मृतका के शव पर चोट के भी निशान मिले और अब पुलिस हर एंगल से पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं कार में आपको बता दें कि रजनी पर हथौड़े से हमला किया गया, फिर नहर में दोनों ने छलांग लगाई। केबल से दोनों के हाथ बंधे हुए मिले हैं।